और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, पुतिन और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच मुलाकात हुई है। अराक्ची ने पुतिन को मदद के लिए धन्यवाद दिया है। रूस और ईरान के बीच रणनीतिक साझेदारी है, कहा अराक्ची ने। ईरान के हित में कदम उठाएंगे, यह भी कहा पुतिन ने। तो जो बात अभी दबे जुबान में कही जा रही थी वो बात अब सामने है। ट्रंप कह रहे थे कि चीन और रूस मदद कर रहे हैं, और देखिए यहां पर रूस को धन्यवाद देने पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री। पुतिन से मुलाकात की अब्बास अराक्ची ने, और पुतिन भी कह रहे हैं कि ईरान के हितों की हम रक्षा करेंगे। नाकाबंदी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने की थी, लेकिन ट्रंप की यही नाकाबंदी अब सबसे बड़े वैश्विक संकट की वजह बन सकती है। ईरान ने धमकी दी है कि उसके पास अभी कई ट्रंप कार्ड मौजूद हैं जिन्हें चलना बाकी है। अगर अमेरिकी सेना ने नाकाबंदी नहीं खोली तो ईरान अपने सभी पत्ते एक साथ खोल सकता है, और ऐसा हुआ तो ग्लोबल शिपिंग के सभी रूट बंद हो जाएंगे। और इसमें मुस्तबा का तुर्क का इक्का बनेगा कोड BEM। क्या है ये कोड BEM और कैसे ईरान दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री को ब्लॉक करने वाला है, सुपर प्राइम टाइम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि नाकाबंदी ने ईरान की तेल सप्लाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान के तेल भंडार और जहाज भरे पड़े हैं। ईरान की पाइपलाइनों से तेल नहीं निकल पा रहा है। तेल उत्पादन बंद नहीं हुआ तो 3 दिन में पाइपलाइनें फट जाएंगी। ईरान के पास अभी कई ट्रंप कार्ड बचे हैं जिन्हें चलना बाकी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपने पास मौजूद सभी कार्ड चल चुके हैं, लेकिन उनके हाथ अभी कुछ नहीं लगा। अब ट्रंप के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अपनी पोस्ट में बताया है कि कैसे ईरान के पास अभी सारे ट्रंप कार्ड मौजूद हैं, जबकि अमेरिका के सभी पत्ते खत्म हो चुके हैं। ईरान का पहला ट्रंप कार्ड है SOH यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने पूरी तरह से नहीं चला है। ईरान टैक्स के बदले यहां से जहाजों को गुजरने दे रहा है। ईरान के पास इसे पूरी तरह से बंद करने का विकल्प है, जबकि अमेरिका तेल रिजर्व के तौर पर अपने पहले कार्ड का इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिका ने बाजार में तेल की कमी ना हो इसके लिए अपने सुरक्षित भंडारों से तेल निकालकर इस्तेमाल किया है। अब उसके पास रिजर्व तेल को भविष्य में निकालने की गुंजाइश कम बची है। ईरान का दूसरा ट्रंप कार्ड BEM यानी बाब अल मंदेब है। ईरान हूती के जरिए इस रास्ते को बंद कर सकता है। यह कार्ड अभी ईरान के पास सुरक्षित है। वही अमेरिका अपना दूसरा कार्ड भी चल चुका है, जो है तेल की मांग घटाने की कोशिश, ताकि आपूर्ति में कमी ना हो, लेकिन वो भी असफल रहा। ईरान का तीसरा कार्ड है तेल पाइपलाइन, यानी वो क्षेत्र के दूसरे तेल मार्गों को भी ब्लॉक करेगा, एशिया की सप्लाई भी ठप करेगा। ये कार्ड चलना भी अभी बाकी है, जबकि कालिबाफ की माने तो अमेरिका के पास तीसरा कोई कार्ड नहीं बचा है जो वो ईरान के खिलाफ चल सके। मेडागास्कर में अक्टूबर 2025 में सैन्य तख्तापलट हुआ था। यहाँ की सत्ता सैन्य संगठन जुंटा की अंतरिम सरकार चला रही है। कर्नल माइकल रादरियानेरिना अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति हैं। इनके रूस से बेहद मजबूत रिश्ते हैं। रूस ने मेडागास्कर को हथियार, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और एंटी टैंक मिसाइलें उपहार के तौर पर दी। रादरियानेरिना ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहला दौरा भी रूस का किया था। ऐसा करने वाले वो मेडागास्कर के पहले राष्ट्रपति हैं। इससे पहले मेडागास्कर सरकार की प्राथमिकता फ्रांस होती थी। और लाल सागर सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में से एक है। यह यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है। यूरोपीय देशों से जहाज जिब्राल्टर स्ट्रेट और भूमध्य सागर होते हुए सुएज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। यहां से बाब अल मंदेब के जरिए कार्गो शिप अदन की खाड़ी तक पहुंचते हैं। यहां से जहाज मध्य पूर्व में मौजूद देशों तक जाते हैं, जिसके लिए वो हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। हॉर्मुज को ईरान पहली बार ही बंद कर चुका है। अब ईरान हूती के जरिए बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यूरोप का एशिया से समुद्री संपर्क भी कट जाएगा। इन हालात में एक विकल्प बचता है जो केप ऑफ गुड होप से होकर जाता है। इसमें यूरोप से जहाज उत्तरी अटलांटिक पार कर अफ्रीका के पास से होते हुए केप ऑफ गुड होप तक पहुंचेंगे। फिर यहां से मेडागास्कर के पास से होते हुए एशिया पहुंचना होगा। लेकिन यह ईरान, रूस और मेडागास्कर की मदद से इस वैकल्पिक मार्ग को भी ब्लॉक कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट, बाब अल मंदेब और केप ऑफ गुड होप, दुनिया के ये सभी अहम समुद्री मार्ग ब्लॉक हो जाएंगे। यूरोप, अरब और एशिया के बीच व्यापार ठप हो जाएगा और स्थिति हाहाकार जैसी पैदा हो जाएगी। सोमालिया को अफ्रीका का हॉर्न यानी सींग कहा जाता है। यह अदन की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच मौजूद है। बाब अल मंदेब पार करने वाले जहाज इसी के पास से गुजरते हैं। दक्षिणी सोमालिया के बड़े हिस्से में
अल शबाब विद्रोही गुट का कब्जा है। ईरान हूती के जरिए बाब अल मंदेब को ब्लॉक कर सकता है। अगर कोई जहाज किसी तरह इस नाकेबंदी को तोड़ भी देगा तो सोमालिया में एक्टिव अल शबाब गुट से नहीं बच सकेगा। दरअसल अल शबाब एक सुन्नी गुट है, जबकि ईरान एक शिया मुल्क। इसका ईरान से वैचारिक मतभेद रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान हूती के जरिए इसे हथियार भेजता है। अल शबाब सोमालिया से अवैध रूप से यूरेनियम और कोयले की तस्करी करता है, जिसके खरीदार के रूप में ईरान का नाम कई बार सामने आ चुका है।